वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड का मैथ का 4th लेसन कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 4.3। तो 4.3 के अंदर चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमको इसमें करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो इक्वेशन दिया है फर्स्ट x + y = 4। आपको सिर्फ इक्वेशन दिया जाएगा, उसके लिए आपको x और y के कॉलम्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, टेबल, और ग्राफ ड्रॉ करना है। x और y एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है x + y = 4। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही टाइम सेविंग के लिए यहाँ पर कॉलम्स बना लिए x और y के वैल्यूज के लिए, और यहाँ पर x हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम x एक्सिस बोलते हैं, तो वो भी ड्रॉ कर लिया है मैंने। और y एक्सिस जो है वो क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस रेडी कर लिया गया है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज फाइंड करके ये वैल्यूज को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले x और y के वैल्यूज लेते हैं। x + y = 4 है, मतलब ऐसे दो वेरिएबल्स के वैल्यूज जिनका सम क्या होना चाहिए, एडिशन 4 होना चाहिए। तो आप कोई भी वैल्यूज यहाँ ले सकते हैं माइनस प्लस में, जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पर ले लिया 2, तो 2 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ओके, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो ये हो गया एक वैल्यू। उसके बाद और एक वैल्यू लेना है, मिनिमम 3 वैल्यूज लेना है। ओके, ऐसे तो 2 वैल्यूज से भी काम चलेगा, बट मोर एक्यूरेसी के लिए आपको 3 वैल्यूज लेना जरूरी है। ओके, तो एक वैल्यू हमने ले लिया x और y की। अब लेते हैं यहाँ पर 3। x का अगर 3 लेते हैं तो y का क्या आएगा, तो 3 में कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ओके, 3 1 यानी 4 हो गया सम। अब कौन सा, अब हम लेते हैं x का 0 लेते हैं। ओके, x का 0 लेते हैं, तो x का 0 लेंगे तो 0 में कौन सा नंबर ऐड करने पर 4 आएगा, 4 ऐड करने पर 4 आएगा। तो इस तरह से हमने 3 वैल्यूज ले लिए, और भी बहुत सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं, बट 3 वैल्यू लेने इतना ही सफिशिएंट है। तो अब इस वैल्यूज को, x और y के वैल्यूज को हम ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। हाँ, ओके, तो x का 2 y का 2, तो सबसे पहले x कौन सा एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल। x का 2 यानी पॉजिटिव 2, अगर पॉजिटिव 2 है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, अगर निगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव 2 यहाँ है, ये पॉजिटिव 2 से y के पॉजिटिव 2 तक हमें डिस्टेंस को क्रॉस करना है। x का पॉजिटिव 2, y का पॉजिटिव 2 यहाँ है, तो यहाँ से ऐसा हम यहाँ चले गए। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 2,2। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है, x का 3 है और y का 1 है, तो x का 3 और y का 1, ये है देखो, x का 3 और y का 1, पॉजिटिव 1, x का 3 और y का 1। ओके, यहाँ डॉट दे लेते। ओके, उसके बाद है पॉइंट 0,4। 0 किसका है, x का है, तो x का 0 y का 0, ये ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन है। 0 किसका 0 है, x का 0, y का क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ पर आता है, y का यहाँ 4 है। ओके, y का 4 है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख देंगे हम 0,4। और सबसे पहला पॉइंट क्या लिए थे हमने, 2,2। ओके, 2,2, और सेकंड पॉइंट क्या लिए थे, 3,1, इसको लिख लेते हैं 3,1। ओके, तो इस तरह से अब ये डॉट डॉट्स को हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ओनली यहाँ पर हाईलाइट रखेंगे पॉइंट। अब यहाँ पर ये मैंने जस्ट ऐसे ही प्लॉट किया है, तो ग्राफ तो नहीं है। अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एकदम एक्यूरेट लाइन जाएगी। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। मैं रेड मार्क से ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को। देखो, एक लाइन में आ चुके हैं। ओके, तो ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सटेंड करने में, इधर भी एक्सटेंड कर देंगे। ओके,
तो इस तरह से ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ओके, तो ये फर्स्ट ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स प्लॉट किए हमने, अगर ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, इसका मतलब यहाँ हमारा कहीं तो भी क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, इसको लिखेंगे। कौन सी लाइन का इक्वेशन है ये? इस लाइन का इक्वेशन कौन सा है? x + y = 4। यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो x + y = 4। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इस तरह से लाइन हमारा स्ट्रेट आया। ओके, अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। y = 3x। ओके, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो y का उससे ट्रिपल आएगा। x का वैल्यू अगर कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो उस y का वैल्यू क्या आएगा, ट्रिपल। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर y = 3x, अगर हम x को 2 लेते हैं, ओके 2 लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। y = 3x, दैट इज 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो x का वैल्यू यहाँ आ गया 6। ओके, ये x एंड y के वैल्यूज हो गए। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 0 लेते हैं, x का 0। x का अगर हम 0 लेते हैं तो अब क्या होगा, 3 × 2 लिए थे, अब क्या आएगा, 3 × 0। 0 लेने पर क्या आएगा, 0 जाएगा ना, 3 0 जा कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब थर्ड वैल्यू और एक लेंगे हम। थर्ड वैल्यू के लिए कौन सा लेंगे, अब लेते हैं 1 लेते हैं। ओके, माइनस भी ले सकते हो आप, इसमें नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ लेते हैं तो y = 3 × 1 = 3। ओके, तो अगर x का 1 आया तो y का 3 टाइम्स x। ओके, तो 3 आ गया। इस तरह से वैल्यू हमने ले ली है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है वैल्यू लेने में। तो ये वैल्यू को मैं, ये एक्सप्लेनेशन को रब कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इन वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, मतलब प्लॉट करना है यहाँ पर ग्राफ पर। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस, यानी वर्टिकल यानी y एक्सिस। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, तो अब 2 और 6, x का 2 यानी पॉजिटिव 2 है और y का कितना है, 6 पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ये 6 तक जाएंगे। ओके, हमें कहाँ तक ट्रैवल करना है, x के 2 से y के 6 तक ट्रैवल करना है, पॉजिटिव 6। अगर निगेटिव बोलेंगे तो नीचे जाएंगे, डाउन साइड में। ओके, ये हो गया हमारा नंबर कौन सा, 2,6। ओके, अब हमारा 0 0, x का भी 0 है, y का भी 0 है, तो कहाँ आएगा, ये ओरिजिन पे आएगा। ओके, ये आ गया हमारा 0,0, ये सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,3। तो x का 1 है और y का 3 है, तो x का 1 हॉरिजॉन्टल, तो 3 तक जाएंगे यहाँ पर। 1,3 मीन्स यहाँ आ गया ये। ओके, 1,3। तो इस तरह से 3 वैल्यूज हमने ले लिए और अब इसमें से क्या ड्रॉ करना है, हमको लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तीनों पॉइंट में से। ओके, तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। यस, दे आर कमिंग स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब हमारे जो पॉइंट्स है ये x और y के वैल्यूज एक्यूरेटली करेक्ट है। ओके, तो ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को इस तरह से। ओके, इसको ऊपर भी एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये सेकंड ग्राफ था ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी जो लाइन है इक्वेशन की, ये भी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। इसका मतलब हमने जो यहाँ वैल्यूज लिए वो करेक्ट है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसकी जो लाइन होती है ग्राफ की, वो ऑलवेज क्या आती है, स्ट्रेट आती है। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया और ये जो इक्वेशन है y = 3x, इसको यहाँ लिख लेते, अप साइड लिखो या डाउन साइड लिखो। तो ओके, तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्राफ पर डिपेंड था वो हमने यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स लेकर सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ग्राफ के जो 2 क्वेश्चंस थे वो समझ में आ चुके होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। ओके, थैंक यू।